गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जानकारी की थी कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, और उस वीडियो में हमने इन जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो आइए आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं और वो है इनटू, इनटू। अब देखिए, इन का मतलब भी में और इनटू का मतलब भी हिंदी में तो क्या होगा, में ही होगा। लेकिन इसका जो प्रयोग हम लोग करेंगे उसमें अपने को दो विशेष बातों का, दो खास बातों का ध्यान रखना है। वो खास बातें क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनटू का प्रयोग हम लोग करेंगे, कब करेंगे कि जब पहली बात तो ये होगी कि गति हो, दो कंडीशन होनी चाहिए, दो शर्तें होनी चाहिए। एक तो गति हो यानी मूवमेंट हो, और दूसरा क्या हो, स्थान परिवर्तन यानी चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन या रूप परिवर्तन नजर आए, यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म, रूप परिवर्तन हो। स्थान परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन होगा और गति होगी, दोनों अगर इसमें जो ये कंडीशन है ये फॉलो होगी तो वहां पे हम लोग इनटू काम में लेंगे प्रीपोजिशंस के रूप में। तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम लोग, जैसे शी केम इनटू क्लास, ये अपने पास एक उदाहरण है और इसमें प्रीपोजिशन क्या यूज में लिया हमने, इनटू। यहां हम देख सकते हैं कि केम यानी आई इनटू क्लास, क्लास में, तो आने में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ ना, गति हुई। और क्या हुआ, इनटू क्लास, क्लास के अंदर आई, यानी कि पहले कहां थी, बाहर थी। इसका मतलब जब क्लास से बाहर से अंदर आए तो क्या हो गया, अब स्थान परिवर्तन हो गया, पहले क्लास के बाहर अब क्लास के अंदर, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, इनटू होगा। देखिए, ही फेल इनटू ए वेल, WELL, वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। वह एक कुएं में गिर पड़ा, इसका मतलब पहले कहाँ था, कुएं से बाहर, और अब कहाँ चला गया, कुएं के अंदर। तो मूवमेंट भी हुआ, गति भी हुई, और दूसरा क्या हो गया, स्थान चेंज हो गया, यानी कि प्लेस में चेंज आ गया। तो यहाँ पे इनटू हो गया। ठीक है, तीसरा देख लीजिए आप, एक और उदाहरण देख लीजिए। द आइस, आइस आप जानते ही हो, आइस यानी बर्फ, टर्न्ड चेंज्ड या TURNED, टर्न्ड यानी बदल गई, इनटू वाटर। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, बर्फ है और उसको आपने थोड़ी देर गर्म टेम्परेचर में रख दिया, तो बर्फ पिघल कर क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो उसमें क्या हुआ, फिर मूवमेंट भी हुआ और उसके अलावा चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म का मतलब रूप, रूप भी परिवर्तन भी आ गया। ठीक है, तो रूप परिवर्तन हो जाए तो एक और उदाहरण देख सकते हैं, मैसाई, द मिल्क, MILK, मिल्क आप लोग खूब यूज में लेते हो डेली, मिल्क यानी दूध, टर्न्ड TURNED, टर्न्ड यानी बदल गया, इनटू कर्ड, CURD, कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही। तो इसमें क्या हुआ, मूवमेंट भी हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, चेंज ऑफ फॉर्म, रूप परिवर्तन हो गया। शाम को जब हमने जमाया था तो दूध था, सुबह जब हमने उसको संभाला तो वो क्या हो गया, दही बन चुका था, तो रूप परिवर्तन हो गया। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस
मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, यहाँ आप अंदाजा लगाइए क्या आना चाहिए। सेंटेंस SENTENCE इंग्लिश ENGLISH, इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करो। ठीक है, तो बताओ इन आएगा कि इनटू आएगा? इंग्लिश में चेंज करो, इंग्लिश में बदलो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, क्या आएगा? इनटू आएगा। अब इनटू क्यों आएगा? इनटू इसलिए आएगा क्योंकि पहले वो सेंटेंस था वो किसी अदर भाषा में रहा होगा। हो सकता है कि वो इंग्लिश में नहीं रहकर, सॉरी इंग्लिश में तो चेंज करना, हो सकता है कि वो हिंदी में रहा हो सकता है संस्कृत में रहा हो, उर्दू में रहा हो, लेकिन अपने को क्या कहा गया कि इसको अपने को चेंज करना है, किसमें? इंग्लिश में। तो जब चेंज करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? रूप परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे इनटू आएगा। ठीक है, तो ये इनटू का हमने क्या देख लिया? यूसेज। इनटू हम लोग कहाँ काम में लेंगे? जहाँ रूप परिवर्तन हो या फिर स्थान परिवर्तन हो, उसके साथ ही मूवमेंट, उसमें कुछ ना कुछ गति हो। अब सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी इज रनिंग, RUNNING, रनिंग इन द रूम। ये इन मैंने लगा दिया, वैसे शी इज रनिंग द रूम। तो बताइए यहां पे इन आएगा कि इनटू आएगा? पहले मैं लगा चुका था, आप समझ गए होंगे। यहां पे इन ही आएगा, इनटू नहीं आएगा, क्योंकि मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा फिर बाद में बताऊंगा क्योंकि का आंसर। ही इज SWIMMING स्विमिंग, ब्लैंक स्पेस ए रिवर। अब बताइए इसमें क्या आएगा? इन आएगा। क्यों आएगा इन? अब तक आप समझ चुके होंगे, क्योंकि गति तो हो रही है, शी इज रनिंग इन द रूम, मूवमेंट तो हो रहा है, गति तो हो रही है, बट चेंज ऑफ प्लेस या फिर चेंज ऑफ फॉर्म नहीं हो रहा, यानी कि स्थान परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन, दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे इन ही आएगा। यानी जब कमरे के अंदर ही गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो इन आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए नदी के अंदर ही बच्चा तैर रहा है तो उसमें भी इन ही आएगा। अगर यहां पे होता ही जंप्ड द रिवर, अगर ये सेंटेंस होता तो ये जंप्ड वर्ड देखते हम लोग समझ जाते। जंप्ड यानी कूदा, इसका मतलब बाहर से कूदा, और कहाँ कूदा? नदी के अंदर कूदा, तो इसका मतलब मूवमेंट के साथ साथ चेंज ऑफ प्लेस हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया, इसलिए वहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? इनटू लगाना पड़ेगा। ठीक है, इनटू का प्रयोग आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक अगला जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो और देख लेते हैं। अब हम सीखेंगे 8 का प्रयोग, 88। देखिएगा आप लोग, तीसरा अपना प्रीपोजिशन है यूज ऑफ 8। सामान्य अर्थ अगर इसका लिया जाए तो इसका सामान्य अर्थ आता है पर। ठीक है, तो पहला जो इसका कंडीशन होगी, या यूँ कह सकते हैं कि पहला जो एक रूल होगा इसको यूज में लेने का, वो ये हो जाएगा कि हम लोग इसको किसी वस्तु अथवा स्थान से निकटता, इसको मैं कह सकता हूं नियरनेस, NEARNESS, नियरनेस यानी निकटता दर्शाने हेतु
दर्शाने हेतु। अब आपको मान लीजिए निकटता दर्शाना है, तो निकटता दर्शाने के लिए क्या काम मिलेंगे हम लोग? 8 काम मिलेंगे। जैसे शी इज स्टैंडिंग एट द गेट, वो गेट पे कोई खड़ी है तो हम कहेंगे शी इज स्टैंडिंग एट द गेट। अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग एट द विंडो। अब देखिए शी इज स्टैंडिंग STANDING एट द गेट। इसका मतलब वो गेट पर खड़ा है, यानी कि कमरे के अंदर भी नहीं है तो कमरे से बाहर भी नहीं है, अभी कमरे के अंदर नहीं आया। अगर वो कमरे के अंदर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इन द रूम हो जाएगा, है ना। कमरे के अंदर होगा तो इन द रूम होगा, बाहर से अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो शी इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब सपोज कीजिए मैंने किसी को ये कहा आई एम स्टैंडिंग STANDING स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ इंडिया। मान लो ये बैंक का एक नाम है, बैंक ऑफ इंडिया। मैं कहाँ खड़ा हूँ? बैंक ऑफ इंडिया के पास खड़ा हूँ। अगर मान लीजिए मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ तो मैं क्या कहूँगा? आई एम स्टैंडिंग एट। अगर मैं बैंक के अंदर हूँगा तो मैं क्या कहूँगा? आई एम स्टैंडिंग इन द बैंक। ओके, तो ये 8 का पहला प्रयोग तो हमने क्या सीखा कि जब किसी वस्तु अथवा स्थान से क्या दिखानी हो? निकटता दिखानी हो, तो हम लोग 8 काम मिलेंगे। इसका दूसरा प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। जब 2 स्थान एक साथ दिए गए हों, ठीक है, तो छोटे स्थान से पहले छोटे स्थान से पहले 8 तथा बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई लिव एट BAINADA। यहाँ प्रॉपर नाउन है ये, इसलिए यहाँ पे बी कैपिटल आएगा, किसी चीज का नाम है। आई लिव एट बेनाडा इन जयपुर, ठीक है। तो छोटे स्थान से पहले तो हमने क्या लगाया? बेनाडा क्या है? एक छोटा स्थान है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे 8 लगा दिया। क्या यूज में लिया? 8। और जयपुर बड़ा स्थान है, उसके लिए हमने क्या यूज में लिया? इन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा इसका चेंज हम लोग लेंगे घड़ी का समय बताने हेतु। अब घड़ी में क्या बजा है ये बताने के लिए हम लोग क्या काम मिलेंगे? 8 काम मिलेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ाई होगा और यूज में भी लिया होगा। आई वोक अप 8:5:30 AM इन द मॉर्निंग, MORNING। आपसे किसी ने पूछा कि आज सुबह कितने बजे जगे आप, तो आप कहोगे आई वोक अप, WOKE, आई वोक अप यानी जगना 8:5:30 AM, सुबह 5:30 बजे जग गया था, है ना। आप यहाँ कितने बजे पहुंचे, तो आप कहोगे आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड हियर, आई रीच्ड हियर 8:06 PM, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे AM के बाद इन द मॉर्निंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AM अपने आप में क्या डिनोट करता है
कि सुबह के 5:30 बजे, तो इन द मॉर्निंग का कोई रोल ही नहीं रहा। ठीक है, AM का मतलब सुबह के और PM का मतलब शाम के। तो आई रीच्ड हियर एट 6 PM। तो घड़ी का समय बताने के लिए क्या काम में लेंगे हम लोग? 8। इसका एक और यूसेज आप देख लीजिए, ब्याज दर। अब देखिए ब्याज दर ही नहीं, और भी अपन इसमें कई चीज ऐड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए दर स्पीड, इस दर को भी मैं इंग्लिश में लिख देता हूं RATE रेट, RATE रेट, रेट यानी दर। ठीक है, रेट के बाद क्या हो जाएगा? स्पीड, SPEED, स्पीड, स्पीड यानी गति। ये बताने के लिए भी हम लोग क्या काम में लेंगे? 8 काम में लेंगे। जैसे कैसे कि आई गोट लोन, LON, लोन फ्रॉम बैंक 8.3%। ओके, 8.3%। आई गोट लोन फ्रॉम बैंक, मुझे बैंक से लोन मिला, कितने % रेट पे मिला? 8.3%। आगे जाओ तो रेट लगा लो 3% रेट, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, ये लो। तो मुझे 3% की ब्याज दर से क्या मिला? लोन मिला। अब वैसे 3% की ब्याज दर पे कोई लोन नहीं देता, लोन इतना सस्ता मिले तो लोग बाग ले ले, इसको 13% कर लीजिए, 13% की ब्याज पे लोन मिला। आगे देखिए स्पीड पे देख लीजिए, ही इज ड्राइविंग द कार 80 किलोमीटर पर आवर, HOUR। अब वो कितनी किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो ये क्या बता रहा है? 8 बता रहा है यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे 8 क्या बता रहा है? रेट बता रहा है। ठीक है, द क्लॉथ आई बोट, BOUGHT, बोट दिस, CLOTH, दिस क्लॉथ, मैंने ये जो कपड़ा है ये खरीदा 890 रुपीज, RUPEES पर METRE, मीटर। मैंने कितने मीटर आई बोट दिस क्लॉथ एट 90 रुपीज़ पर मीटर, मैंने 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से ये कपड़ा खरीदा। तो ये क्या बता रहा है? उसकी दर बता रहा है कपड़े की, है ना, रेट की दर बता रहा है। ठीक है, रेट की दर क्या? कपड़े के बेचने की दर बता रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज का हमारा टॉपिक था प्रीपोजिशंस, इसको हमने पढ़ा और आगे भी अभी चलेगा हमारा टॉपिक लंबा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे सूचित भी करें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।